हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पेपर 1 में यूनिट 8 को आईटीसी के रूप में हम पढ़ेंगे। आईटीसी अर्थात इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आईसीटी का मूल अर्थ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना, कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान और टेक्नोलॉजी मतलब एक तकनीक अर्थात सूचनाओं के आदान प्रदान करने का एक तकनीक आईसीटी कहा जाती है। इसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं या हिंदी में इसे संचार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं। यह आईसीटी क्या है कि हमारे सामने अभी इसके लिए हमने कम्युनिकेशन संप्रेषण चैप्टर में पढ़ाया था कुछ, कि जब हम लोग कुछ भी बात कर रहे होते हैं तो हमारी बातों का कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से दूसरे तक पहुंचना होता है। जैसे अभी हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो यह बातें, यह क्लास एक यूट्यूब के माध्यम से, एक डिवाइस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो ये सारी चीजें जो है, जो बीच में काम कर रहा है वो आईसीटी का डिवाइस हो जाएगा। और ये जो बातें पहुंच रही है आप तक, हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, यह हमारा एक मैटर हुआ, तथ्य हुआ। तो हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को जो आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है वो एक प्रकार का डिवाइस है। और वह डिवाइस अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है तो वह कहीं ना कहीं ऐसा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम कर रही है और इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज है। तो जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जो तकनीक है, उस तकनीक को ही हम आईसीटी बोलते हैं। हमारा यूनिट जो है मुख्य रूप से इसी पे डिपेंड है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या आईसीटी के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें देखना है कि आईसीटी की सामान्य संक्षिप्तियां अर्थात इसके कुछ वर्ड हैं जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी वीडियोस हैं हमारे टोटल चैनल के, सारे वीडियोस के जो पीडीएफ है वो कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप टोटल वीडियो का यूनिट बाय यूनिट आप पीडीएफ निकाल सकते हैं प्रिंट आउट करके, और उसको आप अध्ययन करिए। यह एक प्रकार से आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि वो पीडीएफ जो है वो एक शॉर्टली एक नॉलेज है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, एंड वह आपको जेआरएफ तक भी पहुंचा सकती है। तो इस तरह से हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके लिए भी हमने पीडीएफ दिया है, वो आप वहां से ले लीजिए। और प्लेलिस्ट में जाके आप पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग रूप में भी रीड कर सकते हैं। वहां हमने प्लेलिस्ट में इसे पेपर 1 पेपर 2 के रूप में बांट दिया है। जो पेपर 1 तो आपके सामने और सबके लिए इक्विवेलेंट ही कॉमन है, और पेपर 2 एजुकेशन से संबंधित है। तो इसमें आप वर्ड वहां से ले लीजिएगा, संक्षिप्तियां और सिंपल मीनिंग ऑफ द आईसीटी हमने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है वो एक प्रकार का, आज वर्तमान समय में देखा जाए तो एक नेटवर्क है, जो बहुत नेटवर्कों का एक जाल है, संग्रह है। बहुत सारे नेटवर्क इसमें जुड़ा हुआ है। और मुख्य रूप से नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण के आवरण, वायु के आवरण के ऊपर के भाग के, हमारे पृष्ठीय क्षेत्र अर्थात पृथ्वी के ऊपर एक भाग जो है, उस भाग में जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 मंडलों का जो हमारा आवरण है, उसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक मुख्य रूप से आवरण बना हुआ है जो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह आयन मंडल क्या होता है कि जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि इंग्लैंड बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे जो नेटवर्क निकल रहा है आपके मोबाइल से, आपके डिवाइस से जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं टावर की ओर जा रहा है, जो उसका मेन सिग्नल है। टावर से वो आयन मंडल की ओर जाता है, आयन मंडल में जाते ही पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफरेबल हो जाता है। वो आप कहीं भी फिर उसको ऑब्जर्व कर सकता है। फिर उस सिग्नल को किसी भी कंट्री में, इस दुनिया में कहीं भी जो भी सिग्नल उसे ऑब्जर्व करेगा, अर्थात जिस जगह अगर आप मान लीजिए कि कोई कोडिंग किए हैं, कोई नंबर इनपुट किए हैं जिसके कारण कि आप कॉल लगाए, तो वह नंबर जो आप इनपुट किए हैं, वह नंबर एक प्रकार का सिग्नल होता है। वह सिग्नल अब वहां के जहां आप कॉल लगाए, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रूस हो या इंडिया ही हो, तो वहां आप एक जो डाटा, एक टावर होगा वो उस सिग्नल को ऑब्जर्व करेगा,
फिर वो सिग्नल टावर के थ्रू उस मोबाइल में ऑब्जर्व होगा और उस आदमी के द्वारा आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। तो ये जितना प्रोसेस हमने अभी आपको बताया ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे इस टेक्नोलॉजी का, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लेयर है आयन मंडल का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होता तो हमारा जो सिग्नल है वो वर्ल्ड लेवल पे ट्रांसफर नहीं होता। अभी जो हम लोग www पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वो एक प्रकार का आयन मंडल का एक नेटवर्क है, एक प्रसारण है। तो इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का संयुक्त नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्कों में से जुड़ा होकर विश्व तक फैला हुआ है। और यह इंटरनेट जो है यह मुख्य रूप से संचार का एक साधन है, क्योंकि संचार के इनके द्वारा हो रहा है आदान प्रदान के सामान्य तरीके जो भी हैं, जो टीसीपी और आईपी के रूप में जाना जाता है। इसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, या आईपी को आप इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसके द्वारा आपका इंटरनेट काम करता है। यह इंटरनेट एक प्रकार के कोडिंग के द्वारा काम भी करता है। जैसे आप किसी का नेटवर्क लिखते हैं, जैसे कि आप यूजीसी नेट खोजते हैं तो यूजीसी नेट .nta.nic.in आप लिखते हैं, बट यूजीसी नेट का कुछ कोडिंग होगा। आप उसके सर्वर पे जाके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यूजीसी नेट को जैसे 156.165.44.etc, अगर यह भी आप अपने सर्वर में जाके अपने गूगल पे जाके आप लिखते हैं तो आपका यूजीसी नेट ही खुलेगा। तो यूजीसी नेट किससे खुलेगी? आप यूजीसी नेट के साइट पे जब जाइएगा तो पता चलेगा कि यूजीसी नेट का एक दूसरा कॉपी भी है जो डिजिट के रूप में है। और इतना आप याद रखिए वह कोडिंग जो होता है वह 0 से 256 के बीच होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है कि टीसीपी और आईपी का जो कोडिंग होता है कितने अंकों तक की होती है? ये 0 से 256 अंक तक की होती है। तो ये 0 से 256 अंक तक की यह कोडिंग कहीं ना कहीं टीसीपी आईपी एड्रेस कहलाता है, या आईपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में इंटरनेट का एक प्रकार का एड्रेस होता है जो कोडिंग होता है। इस कोडिंग को 0 से 256 अंकों तक रखा जाता है। हमने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, जरूरी नहीं कि यही हो, बट ऐसे ही समझने के लिए एग्जांपल में जैसे 155654020 लिखा हुआ, या net.org.nic.in का कोडिंग है। यह जरूरी नहीं कि यही है, हमने एग्जांपल के रूप में लिखा है। अब जरूरी नहीं कि ये टाइप कीजिएगा तो आपका ये खुलेगा, बट इसको जब आप खोलिएगा तो वहाँ एक कोडिंग होगा नेटवर्क का, उस कोड को आप देखिएगा तो वो इसी टाइप में से कोई ना कोई डिजिट के रूप में होगा। So I can say to all that is the coding of the internet network. Next point है हमारा कि network of the this network जो होता है वो हमारा इस रूप में लिखा जाता है, जो www.ftp.tcp.ip etc, यहाँ पे TFT ये FTP का भी आप मतलब जान लीजिए, ये एक प्रकार का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये FTP जो है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है FTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरनेट में। ये इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है इंटरनेट का ही एक पार्ट है। जब हम किसी भी डाटा को कहीं से लेते हैं या कहीं देते हैं तो वह डाटा जो होता है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। आप देखे होंगे कि कोई भी डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो डाटाओं का आदान प्रदान करने के लिए उसका अपडेट स्वतः और शीघ्र यानी खुद से और बहुत जल्दी से हो जाता है। तो यह जो आप सर्वर मूल सर्वर इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट का ही एक छोटा सा इंटरनल नेट है या नेटवर्क है, वो इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से आपके डाटा को अप टू डेट करने का काम करती है। साथ ही यह डाटा के सेंडिंग और डाटा के इनकमिंग यानी कि डाटा आने की और डाटा जाने की सूचनाएं आपको देती है। यह इंटरनेट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि ईमेल क्या है। ईमेल जो है यह मुख्य रूप से इंटरनेट का एक स्वरूप है जो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के बेस पे एंड कोडिंग सिग्नल के बेस पे डाटा का आदान प्रदान करती है। आपने कभी इंटरनेट का यूज किया होगा तो कहीं ना कहीं ईमेल का यूज किया होगा। तो ईमेल के यूज करने में आप देखते हैं कि इंटरनेट होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए। तो इंटरनेट और डिवाइस में आप एक साइट लिखते हैं, वह साइट कहीं ना कहीं सिग्नल के रूप में होता है, क्योंकि साइट आप इस रूप से लिखते होंगे और ये साइट जो है वो कहीं ना कहीं डिजिट के रूप में होगा, और यह डिजिट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में एंड नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क के रूप में कनेक्टेड होती है। फिर वो आपके डाटा को किसी दूसरे तक या दूसरे के डाटा को आप तक लेकर आती है। अर्थात इंटरनेट का
एक विद्युतीय संकेत के आधार पे डाटाओं को ट्रांसफर करने के लिए ऑब्जर्वेशन एंड आउटपुट, इनकमिंग एंड आउटपुट करने के लिए यह एक सिस्टम है जिसे हम ईमेल कहते हैं या इंटरनेट मेल के नाम से भी जाना जाता है इसको फुल। और यह जो है यह आपको याहू, गूगल, रॉकेट मेल इत्यादि .com के रूप में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसी एंड वीसी अर्थात ऑडियो कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है यह भी मुख्य रूप से इंटरनेट के द्वारा ही होता है। अगर इंटरनेट होगा तो आप दूर बैठे किसी व्यक्ति के साथ अपने किसी मोबाइल डिवाइस या सिस्टम इत्यादि के द्वारा आप फेस टू फेस बात करते हैं। तो ये जो वीडियो कॉलिंग आप बात करते हैं यही वीडियो कॉन्फ्रेंस है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अर्थात वीडियो के द्वारा, वीडियो प्रोसेस के द्वारा या वीडियो इंस्ट्रूमेंट टूल्स या इंटरनेट के अकॉर्डिंग आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब बातचीत कर रहे होते हो, जब इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो यह एक प्रकार का हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। और अगर सिर्फ बात कर रहे हो, आप विजिबल नहीं हो, दिख नहीं रहा है, तो ये ऑडियो कॉन्फ्रेंस होगा। ये वीडियो या ऑडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपको फोन चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए या इस तरह का और भी कोई डिवाइस चाहिए जो आपको या जो आपको इंटरनेट से जुड़ी हो, और तब यह फैसिलिटी आपके फ़ोन पे, आपके मोबाइल पे, आपके सिस्टम पे अवेलेबल हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑडियो और वीडियो कॉल भी हमारे फ़ोन, कैमरा, माइक्रोफोन या एनी डिवाइस से ही होता है। और ये डिवाइस जो होता है वो बेसिकली इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, और इंटरनेट से जुड़े होने के कारण ही यह एक मॉडेम का काम करता है। और इंटरनेट से जुड़े होने के कारण ही यह आपको किसी दूसरे से वीडियो रूप में या ऑडियो रूप में बातचीत करवाती है। इस तरह से अभी ऑडियो के रूप में फ़ोन हमें बात कराते हैं, ये तो हमने अभी आपको बतलाया ही। वीडियो के रूप में भी इसी तरह से नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यह ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेट के द्वारा होता है, और जिसके कारण हम दूर बैठे लोगों से भी वीडियो के रूप में अर्थात दृश्य रूप में हम बात कर सकते हैं। यह एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यूज ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में जितने भी अभी जैसे कि हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे या मोबाइल पे या इंटरनेट के द्वारा, तो ये जो आप तैयारी कर रहे हैं इसमें कितना आईसीटी का यूज हुआ है। आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने जो कम्युनिकेशन, हम हमारे कम्युनिकेशन का जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है इसके लिए अच्छी तकनीक का उपयोग हो रहा है। यह तकनीक इंटरनेट के रूप में है, डिवाइस के रूप में है, फोन के रूप में, नेटवर्क के रूप में, मेल के रूप में है। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, जो वर्तमान जीवन में आपको दिखाई दे रहा है, यही सारी चीजें आपके हायर एजुकेशन हो या कोई भी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन को विशेष रूप से डेवलप कर दिया है। तो आईसीटी की यूज होने से हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। पहले जो शिक्षाएं आपको जो कॉलेज में ही मिल सकती थी वो आपको अब घर बैठे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप किसके अकॉर्डिंग पा रहे हैं, आईसीटी के अकॉर्डिंग। तो आईसीटी की उपयोगिता हायर एजुकेशन में बढ़ने से हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। हायर एजुकेशन में भी आप जैसे डाटा ट्रांसफर करना है या आपको किसी भी प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस टाइप का कुछ लेना है या आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करना है। अभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिएगा, वो सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी आप दे रहे हैं, वो भी आपको आईसीटी का यूज ही है। तो हायर एजुकेशन में जो यूज की बात की जाए तो पूरे विश्व में कह सकते हैं कि शिक्षा में डिजिटल के उपयोग होने से चार चांद लग गया है। और यह कहा जाए तो एक प्रकार का हमारा कैट, बैट या सीबीटी या पीडीएफ या फाइल ट्रांसफर या फ्लॉपी इत्यादि को ये ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। हमारे बहुत सारे बुक ऑनलाइन हमें मिल सकते हैं। आपका एडमिशन और आपका रजिस्ट्रेशन इत्यादि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाता है। आपके पास जो मनी है, मनी का ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑनलाइन हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस टीचिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है आईसीटी के उपयोग होने से। और हायर एजुकेशन में इसकी विशिष्टता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हायर एजुकेशन को प्राप्त करने वाले जो छात्र शिक्षार्थी हैं वो एजुकेटेड ही होते हैं, आई मीन सीनियर होते हैं, सॉरी एजुकेटेड तो होते ही हैं बट सीनियर होते हैं, और वो लोग ज़्यादा आईसीटी का उपयोग करना जानते हैं बच्चों की अपेक्षा। इसलिए हायर एजुकेशन में आईसीटी की उपयोगिता अन्य एजुकेशन के बनस्पत कुछ ज़्यादा ही डेवलप और इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आईसीटी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
और एडमिनिस्ट्रेशन। आप आज भी देखते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण में प्रशासनों को भी आज बहुत सारे केस स्टडी जब वो कर रहे होते हैं तो उसे मोबाइल की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है, या फोन की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो आईसीटी डिवाइस का उपयोग करके वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और अपने जो प्रशासकीय वर्क है उसको और ज़्यादा विस्तारित कर रहे हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी केस के स्टडी करने में उसे कम समय लग रहा है। केस स्टडी करने का जो मेथड था वो बहुत ही लेंथी होता था, बट आईसीटी के उपयोग होने से वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो आईसीटी के उपयोग होने से आपका प्रशासनिक विभाग भी सक्रिय हो गया है और हमारे यहाँ प्रशासन की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं और हम भी आईसीटी के माध्यम से हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज हो या किसी प्रकार की सूचना हो या किसी प्रकार की समस्या हो जो आप प्रशासन को देना चाहते हैं वो आप घर बैठे भी दे सकते हैं। इस तरह से आईसीटी के उपयोग होने से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमारे डीएम या एसडीएम या एसडीओ या बीडीओ या पुलिस थाना इत्यादि, इन सारे में जो कम्युनिकेशन है सोशल इन्वायरमेंट में रह के जो इन सब का कम्युनिकेशन है सोसाइटी से, वो कम्युनिकेशन डेवलप किया है। साथ ही हमारे सोसाइटी में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, केस को बहुत जल्दी सॉल्व करने का जो तरीका आया है, ये सारी आईसीटी की उपयोगिता है। सो आई कैन से दैट आईसीटी इज वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इस तरह से हमारा यूनिट 8 जो है वो मुख्य रूप से आईसीटी पे डिपेंडेंट है। तो आईसीटी को विशेष रूप से आप अपने स्वरूप में समझिए और इसके उपयोगिता को समझिए और ये इतने ही पॉइंट से लगभग हमारे पास प्रश्न आएंगे जिसमें मुख्य रूप से आप इंटरनेट ईमेल के ये कोडिंग डिकोडिंग एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इत्यादि को समझ लीजिएगा और ईमेल के स्वरूप किस कंडीशन में कैसे प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग ऑफ मेल या ईमेल या प्रोसेस ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंस या द यूज ऑफ द हायर एजुकेशन आईसीटी इन हायर एजुकेशन के स्टेप्स एंड उपयोगिता इत्यादि को आप बेसिकली देखिएगा। और मुख्य रूप से इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वो बिट या बाइट्स के रूप में, वो आपको विशेष रूप से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे बिट्स या बाइट्स से रिलेटेड जो प्रश्न है, डाटा चिप से रिलेटेड प्रश्न है, तो कितना बिट, ये इसको हम पीडीएफ में लिख दिया है कि एक बाइट 8 बिट होती है और जो भी है जिस प्रोसेस में लिखा होगा उस प्रोसेस में आप उसे याद कर लीजिएगा। खासी कुछ वर्ड हैं जिसके फुल फॉर्म है तो वो आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि वो पूछने लायक है और वो पूछ भी सकता है। अतः इसी के साथ हम यूजीसी नेट के इस पेपर 1 के यूनिट 8 को समाप्त करते हैं। अब हम यूनिट 9 के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक पेपर 2 का यूनिट 8 हम लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।